मेरी कॉलोनी का शिव टेम्पल है। मैं आपको इसलिए दर्शन करा रही हूँ क्योंकि शिव जी ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरे को ऐसे मुश्किल टाइम में हमेशा आभास दिलाया कि वो मेरे साथ हैं। जी हाँ, शिव जी मेरे साथ हैं। और यही मेरा कहना आप सबसे है कि आप जिस पर भी विश्वास करते हो, जिस भी शक्ति पर विश्वास करते हो, तो अटूट विश्वास रखिए क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। आपको ये एहसास दिलाती है कि आपकी कठिनाइयों में आप अकेले नहीं हैं। तो हमेशा इस विश्वास को बनाए रखिए और इससे आपको जो आस्था से शक्ति प्राप्त होती है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। आज ये मैं वीडियो शिव जी के मंदिर में ही बना रही हूँ जो हमारी कॉलोनी में है। मेरा ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत संपन्न हैं पर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो ईश्वर आपका साथ कभी नहीं देता। और अगर आप इतने संपन्न नहीं हैं, आपकी जीवन में कठिनाइयाँ हैं पर आप एक अच्छे इंसान हैं, तो ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से अपना जो जीवन है वो जीना तो पड़ेगा ही, पर कष्टों में भी सोचिए कि अगर आपके जीवन में ऊपर वाला कोई देवदूत भेज दे तो कैसा रहे। अच्छा रहे ना। मेरे जीवन में तो ये हुआ। मेरे जीवन में ऐसे देवदूत आए, ऐसे एंजल्स आए जिन्होंने मेरा कठिन सफ़र, जीवन का परेशानियों भरा सफ़र इतना आसान बना दिया कि जब वो मेरे जीवन में आए, पता नहीं कहाँ से आए, मेरे दोस्त बन के आ गए, मेरे टीचर बन के आ गए, मुझे गाइड करने वाले लोग आ गए और मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैं अपनी परेशानियों से निकलकर जो वो मुझे बताते थे उसको ग्रहण करने लगी। मुझे ऐसा लगता था उस समय कि ये लोग मेरे लिए ही आए हैं और मेरा बहुत अच्छा चाहते हैं। तो वो जो रास्ता था जो कि मुझे बहुत मुश्किलें दे सकता था, कठिनाइयाँ दे सकता था, मुझे अवसाद में डाल सकता था, वो रास्ता मेरा बहुत आसानी से निकल गया। आज मैं सोचती हूँ उसके बारे में, तब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि हाँ, ये एंजल्स जो हैं, ये जो देवदूत हैं, ये ऊपर वाला हमारी लाइफ में ज़रूर भेजता है। आपकी लाइफ में भी भेजा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि जो भी अच्छे दिल से, मतलब किसी का बुरा ना चाहते हुए अपना जीवन जिए, किसी को दुख ना पहुंचाए, तो उसका जीवन जो है वो बहुत आसान हो जाता है। कितनी भी मुश्किलें आएँ, आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं। उनको मैं एंजल्स कहती हूँ। अच्छा लगता है ना। मेरे को तो बहुत ही सोच के अच्छा लगता है क्योंकि वो लोग पता नहीं कहाँ से आए। ना तो कोई मेरे फ्रेंड्स थे, ना मैं उनको जानती थी, पर उस मोमेंट पे ऐसे हालात बने, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी आगे जब वीडियोस बनाऊंगी, कि पता ही नहीं चला, मतलब आ गए और मेरी खूब मदद की, मुझे मतलब मोटिवेट किया। अब जैसे अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो जब मेरा परेशानी का समय चल रहा था तो मेरी एक पहचान वाली थी, तो उसने मुझसे बोला कि तेरे को एक कुछ काम करना है क्या। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करना। तो उसने कहा ठीक है, तू मेरे घर आना, कोई आएंगे, वो हस्बैंड वाइफ हैं, वो तेरे को समझा देंगे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मैं पहुंच गई। अब वहाँ पे एक मेरी से बड़ी उम्र के भैया और उनकी वाइफ आए हुए थे, तो वो बैठ के मेरे को समझाने लगे। जब वो समझा रहे थे तो मैं बीच में ही समझ गई कि वो मुझे किस बिज़नेस के बारे में समझा रहे हैं। तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा कि ये तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे करना भी नहीं है। पर मैंने कहा ठीक है, वो इतने प्यार से, इतनी श्रद्धा के साथ मुझे समझा रहे हैं तो मैं सुन लेती हूँ। तो मैंने उनका पूरा प्लान सुना। उन्होंने मुझे पॉइंट्स बताए कि ये करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो फ़ायदों में से एक पॉइंट जो उन्होंने लिखा था कि आप बहुत अच्छे नए दोस्त और वेल विशर्स अपनी लाइफ में, जो कि आपके शुभ चिंतक होंगे, इस काम करने के थ्रू बना सकते हो। तो वो पॉइंट मुझे इतना अट्रैक्ट किया उस समय
जो भी मेरी मुश्किलें थीं, तो मैंने कहा हाँ ये अच्छा है, मैं ये बस इसलिए कर लेती हूँ। तो मैंने उनसे कहा हाँ ठीक है, मैं आपको जॉइन कर लूँगी। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मुझे शिव जी में बहुत मतलब कहते हैं ना भक्ति है, मुझे उनसे बहुत प्रेम है, भोले बाबा से। तो वो जो भैया थे उनका नाम था उमेश भैया, जी हाँ। और उनका जो एक्चुअल नेम था वो था उमा शंकर। तो देखिए शिव जी ने कैसे उस समय उन भैया को मेरी लाइफ में भेजा। वो भैया मैं जानती भी नहीं थी उनको, पर वो मेरे लिए इतने मोटिवेटिंग रहे। उन्होंने मेरे को इतनी सारी बुक्स दी जो मोटिवेशनल बुक्स थी। मैं बहुत कम रीडिंग कर रही थी उस समय, पर क्योंकि वो मुझे इंसिस्ट करते थे, प्रेरित करते थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो मैं पढ़ती थी। और उससे मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगता था वो किताबें पढ़कर कि हाँ हम अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आ सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। और वो भैया मेरी लाइफ में कंसिस्टेंटली, क्योंकि मैं वो काम कर रही थी उनके साथ, तो वो मेरी लाइफ में रहे। और मेरे मन में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है कि अगर मैं उनके पैर भी छूऊं तो कम है। मैं उनको अपना एक लाइफ का एंजल मानती हूँ और मैं हमेशा उनके लिए बहुत रिगार्ड्स रखती हूँ। तो थैंक यू भैया, अगर आप ये वीडियो देखें तो आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तो ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि हाँ, अगर हम ऊपर वाले में श्रद्धा रखते हैं तो वो साक्षात हमें हिंट भी देते हैं कि हाँ मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। तो नहीं तो ये उमा शंकर नाम के भैया कहाँ से आते? वो ही मेरी मदद करने के लिए भेजे गए थे ऊपर वाले के द्वारा। और वो भैया से मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी कि लाइफ में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मैं अपनी ट्रबल्स उनको मतलब बोलती थी कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मैं वैसा फील कर रही हूँ। मुझे इतना मोटिवेट करते थे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके साथ कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई पावर है, बशर्ते कि आप बिल्कुल अच्छे से, अच्छे दिल से अपना जीवन जिएं, एक स्माइल के साथ, खुशी के साथ। कभी लाइफ में मायूस मत होइए, आप कभी अकेले नहीं हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कि मेरा साथ कौन देगा, तो ये भूल जाइए। जो ऊपर शक्ति है उसने आपके लिए किसी न किसी को बना के रखा है, जो ठीक मोमेंट पे आके आपको सहयोग देगा। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक। कभी परेशान मत होइए, आपको हमेशा ऊपर वाले का संरक्षण मिलेगा।